अस्सलाम वालेकुम, लैला's किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपको कैरी की चटनी बनाना सिखाऊंगी और इसको दो तरीक़ों से आपको बताऊंगी। एक तरीका ये है कि आप इसको फ्रेश बनाकर खा सकते हैं और दूसरा तरीका ये है आप इसको 5-6 माह तक स्टोर भी कर सकते हैं। और उसके लिए हमें ये चीज़ें ज़रूरत हैं जो कि आपके घर पे भी मौजूद होती हैं, आपके किचन में होती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके किचन में मौजूद ना हो। तो सबसे पहले एक फ़्रेश कैरी ले लें। अगर आप चाहें तो 2-3 कैरियों का भी बना सकती हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको रेसिपी दे रही हूँ एक कैरी की बना के। आपको इसका मेथड बताऊँगी 2 तरीक़ों से कि इसको आप कैसे बना सकते हैं। और जनाब सबसे पहले हमने इसको धो लिया था और खुश्क भी कर लिया था, क्योंकि इस चटनी में हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। इसको हमने ड्राई ही बनाना है। अगर ये ड्राई होगी तो इसको हम सेव भी कर सकते हैं, इसलिए हम इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो छिलका जो है आपने मोटा उतारना है, बारीक छिलका नहीं उतारना। कुछ लोग इसका छिलका बहुत बारीक उतारते हैं और जिससे है इसके ऊपर वाली सतह जो होती है वो सख्त होती है। तो आपने क्या करना है, ये गुठली इसके दरमियान से निकाल लेनी है। ये काफ़ी सॉफ्ट होती है, फ्रेश अगर होगी तो ये काफ़ी सॉफ्ट होगी। तो ये आपने दोनों साइड से इसको हाफ़ करके ये गुठलियाँ निकाल लेनी हैं। अब जनाब इसका अगला प्रोसेस आप देखें। मैं जो है इसको लंबाई में इस तरीके से काट रही हूँ और आप चाहें तो जिस तरीके से आप काटना चाहें काट लें, लेकिन इसके जो पीसेस हैं वो हमने नॉर्मल साइज़ के बनाने हैं। बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत मोटे नहीं बनाने, बल्कि नॉर्मल बनाने हैं और ज़्यादा मोटे भी नहीं बनाने, क्योंकि आपने इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद आपने इसको जो है अगला मेथड मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। ये हमने बना लिए हैं इस तरीके के टुकड़े। ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो बन गए और एक टुकड़ा मैंने खा लिया क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया। इन कैरी हो और फिर खाएं भी ना, ये तो हो ही नहीं सकता। बनाते बनाते तो आधी मैं ऐसे ही खा गई। और जनाब दूसरा पीस हम उठाएंगे, इसको आप देख लें मैं इस तरीके से काट रही हूँ। आपने अगर इस तरीके से काटा तो बहुत ईजी हो जाएगा। कटिंग का भी लाजमी एक होता है, इंसान के अंदर एक पैशन होता है उसको काटने के लिए। जो भी वेजिटेबल्स हों, जो कुछ भी हो, वो परफेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद हमने सब्ज़ मिर्ची काट लेनी है। तकरीबन 3 टुकड़े ही करने हैं एक मिर्च के। आगे तो ग्राइंडर ही इसको ग्राइंड करेगा। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो वो भी मसला मैं हल कर देती हूँ कि इसको आपने कैसे ग्राइंड करना है। अगर ग्राइंडर है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आगे चलकर आपको बताऊँगी। और लहसुन जो है इसको छीलने का तरीका मैंने आपको दिखा दिया, आप देख सकते हैं बहुत ही ईजीली इस तरह से लहसुन जो है इसका छिलका उतर जाता है। इसकी जो ये निब वाली साइड इसको काट लें और फिर आराम से इसका छिलका उतर जाता है। और जनाब ये मोटे साइज़ का मैंने लिया है लहसुन, क्योंकि इसको हमने क्रस्ट करना था तो इसका छिलका उतार के मैंने इसको मोटे साइज़ में काटा। इसका भी आपने साइज़ मोटा ही रखना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। और जनाब ये 3 अदद मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसका डालना चटनी के अंदर मस्ट है, इसके बगैर चटनी अधूरी है। और फिर टमाटर है इसके अंदर, तो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। तो इसको काटने का मैं आपको तरीका बता दूं कि आपने जो इसका मिड वाला पार्ट है इसको ऊपर करके काटना है, इसको नीचे नहीं करना। अगर नीचे करके काटेंगे तो इसका पानी जो है बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो आपने इस तरीके से मोटे मोटे साइजेस में काट लेना है। तकरीबन एक पीस के आपने 3 से 4 टुकड़े कर लेने हैं। ये ज़्यादा पतले भी नहीं है और ज़्यादा मोटे भी नहीं है। और इस तरह से इसका पानी भी नहीं निकलेगा, थोड़ा बहुत निकलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं निकलेगा। फिर प्याज की बारी है। प्याज का ये वाला हिस्सा जो है आपने थोड़ा मोटा काट लेना है और जो इसका छिलका है वो बहुत आसानी के साथ उतर जाता है। और इस पार्ट को भी आपने थोड़ा मोटे साइज़ का ही काट लेना है। और जनाब छिलका जो है इसका मैंने उतार लिया। अब हम इसको भी इस तरीके से काट रहे हैं। चटनी में तो आपने ऐसे ही काट के डालने हैं, आपने ये तरीका नोट कर लेना है। इसी तरीके से आपने काटना है, फिर आपने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना अगर आपने इस चटनी को सेव करना है तो। और जनाब पीसेस आप देख सकते हैं, ये देखें नॉर्मल साइज़ के हैं, थोड़े बड़े हैं। और आप जब इनको काट के रख लेंगे सारे पीसेस आपको इक्वल साइज़ में नज़र आएंगे,
क्योंकि हमने सारे इक्वल साइज़ में ही काट लेने हैं। तो जनाब ये चंद चीज़ें थी जिसकी मैं चटनी बना रही हूँ, और इस चटनी को गर्मियों में तो आपने लाजमी बनाना है, क्योंकि ये चटनी गर्मियों का एक गिफ्ट है। ये देखिए सारी चीज़ें जो है वो मैंने काट के रख दी हैं। अब इसका तरीका मैं बताती हूँ। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो जूसर वाला जग होगा, उसमें आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। सारी चीज़ें जो हैं जूसर वाले जग में डाल दें और फिर आप इसमें इसको ग्राइंड कर लें। और आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो हम जूस वगैरह बनाते हैं तो ये इसके अंदर लहसुन का टेस्ट आएगा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, गर्म पानी डाल के इसके अंदर 2 चम्मच वाइट विनीगर डाल देना है और कुछ देर रख देना है। फिर जूसर वाला जग वॉश करना है, उससे लहसुन की स्मेल नहीं आएगी। और जनाब चटनी ये बिल्कुल तैयार है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है, और आप इसको दाल के साथ भी खा सकते हैं। अब इसको सेव करने का तरीका मैं बता रही हूँ। सेव करने का तरीका ये है, एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया, उसमें मैंने रेड जो मिर्चें थी वो डाल दी, लहसुन डाल दिया। अब ये चटनी जो मैंने बनाई है ये डाल दी। अगर आपने सेव करना है तो आप ये तरीका करें, अगर आपने सेव नहीं करनी तो पहले वाले तरीके से आप बना के खा सकते हैं। और इसको सफ़ेद जो चावल बनाते हैं उसके साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है, और रोटी के साथ ये परफेक्ट लगती है। नमक और थोड़ी सी लाल मिर्चें जो क्रश्ड होती हैं वो मैंने डाल दी हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें मिर्चें सब्ज़ तो मैंने डाली थी, ज़्यादा मिर्चें हो जाएंगी। नहीं जनाब, इसका अलग से टेस्ट आएगा और उसका अलग से टेस्ट आएगा। तो ये दोनों मस्ट हैं इस चटनी के लिए। चटनी है और टेस्टी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। चटनी जो है इसको बनाने के बाद आपने लेमन डालना। आप सोच रहे होंगे कैरी तो वैसे ही इतनी खट्टी होती है, लेमन का क्या फ़ायदा। लेमन का फ़ायदा ये है, जो लोग चटनी खाते हैं फिर उनके मैदे में गैस हो जाती है और उनके प्रॉब्लम होती है, खट्टे डकार वगैरह आते हैं, वो कहते हैं कि हम चटनी नहीं खा सकते। तो ये लेमन जो है ये कुदरती एक इंग्रेडिएंट्स है जो कि परफेक्ट है चटनी में डालने के लिए। चाहे आप दही की चटनी खाएं, आप टमाटर की चटनी खाएं, चाहे इमली की चटनी, उसमें आप 1 अदद नींबू डाल दें तो आपको गैस की शिकायत भी नहीं होगी, और खट्टे डकार आते हैं वो भी नहीं आएंगे, और उभार होता है मैदे में वो भी नहीं होगा। परफेक्ट चटनी बन के तैयार हो चुकी है। आप इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आपने एयर टाइट कोई जार वगैरह ले लेना है, या फिर एयर टाइट कोई प्लास्टिक के जैसे आजकल डिब्बे आए हुए हैं वो ले लें। तो मैंने एक डिब्बा ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। मैंने तो जस्ट एक कैरी की बनाई है, आप चाहें तो 2-3 की बना सकते हैं, जितनी चाहे बना सकते हैं, लेकिन मेथड आपने यही अप्लाई करना है। ज़बरदस्त चटनी 5 से 6 माह तक इसको मैंने सेव किया, तो ये अच्छे तरीके से रखी हुई थी और इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। थोड़ा भी ज़रा बराबर भी इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं आई, जैसे ये फ्रेश होती है वैसे 5 माह के बाद भी फ्रेश ही रखी थी। तो आपने एयर टाइट जार में रख के इसके ऊपर अपने ढक्कन को जो है वो टाइट कर लेना है। जार में मैंने नहीं डाली, मैंने बर्तन में डाली, क्योंकि एक कैरी की थी, अगर ज़्यादा होती तो मैं इसको जार में डाल देती। और ये मैंने बना ली है, ये देखें ठंडी होगी। अब इसको आपने फ्रिज वाले नीचे वाले हिस्से में रख देना है, फ्रीज़र में बिल्कुल नहीं रखनी। तो ये चटनी आपके फ्रिज में पड़ी रहे, जब भी मेहमान आए तो चावल बनाएं, दाल बनाएं, उनको इसके साथ सर्व करें। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करके जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।